अयोध्या की मिल्कीपुर सीट को भाजपा ने बड़े मार्जिन से जीत लिया है। अयोध्या की जनता हमारे साथ है क्योंकि जिस तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव के जब से नतीजे आए थे तब से भारतीय जनता पार्टी का मनोबल अयोध्या में थोड़ा कमज़ोर दिख रहा था, पर आज की जीत के बाद कितना उत्साह है लोगों में, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आज की जो जीत है ये कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की जो हार थी उसके बाद भाजपा का जो मनोबल था थोड़ा सा गिरा यहाँ दिख रहा था, पर आज की जीत के बाद क्या लगता है मनोबल वापस से उठेगा? बिल्कुल 100%। भगवान राम की नगरी अयोध्या धाम में 2024 के लोकसभा के चुनाव में जो किन्हीं कारणों से छोटी सी वोट बैंक से हमारी यहाँ पर जीत नहीं हो पाई थी, उसका जो फेज़ 2 अयोध्या 2 के नाम पे जो ये चुनाव हुआ मिल्कीपुर का, इसमें हम लोगों ने पूरे तन्मयता के साथ लग करके साबित किया कि भगवान राम के भक्तों की कमी आज भी नहीं है। और मिल्कीपुर का चुनाव विकास के नाम पर और आपसी भाईचारा के नाम पर, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की तर्ज पर हम लोगों ने काम करके घर घर जा करके माताओं बहनों बुजुर्गों नौजवानों से वोट की अपील किया, किसानों मजदूरों और सारे लोगों से अपील किया, जिन सारे लोगों ने मोदी सरकार और योगी सरकार की अच्छाइयों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के चुनाव निशान कमल की बटन दबा करके चंद्रभानु पासवान को ऐतिहासिक वोटों से जिता करके विधानसभा भेजने का काम किया है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के विश्वास को कायम करने का काम किया है। और समाजवादी पार्टी से लड़ रहे यही चुनाव माननीय अवधेश प्रसाद जी के अहंकारी राजनीति का अंत किया है। मिल्कीपुर की जनता अहंकारी राजनीति का अंत हुआ, ऐसा आप मानते हैं? हाँ हुआ है पूरी तरीके से हुआ है, उन्हीं के ही अहंकार का ही अंत हुआ है। अच्छा, ये जो कहा जा रहा था ये जो चुनाव है ये भाजपा और सपा दोनों ने अपने साख का विषय बना लिया था, पर भाजपा ने कहीं ना कहीं एक बार ये साख जो है वो वापस पाई है। साख बनाया था, एक तरफ झूठा साख था, एक तरफ सही साख था, तो झूठा हारा है, सत्य जीता है। सत्य की जीत हुई। सत्य की जीत हुई। आप क्या कहेंगे इस जीत पर? मिल्कीपुर की जीत। अयोध्या के लिए जीत जरूरी थी और मिल्कीपुर की जनता ने सही चुना है चंद्रभानु पासवान जी को, और यही होना भी चाहिए था। और हम चौरसिया समाज के जितने भी कार्यकर्ता थे सबकी यही प्रेरणा थी कि मतलब इनको यहाँ से जिताया जाए और विरोधी को यहाँ से हरा के और बुरी वोटों से यहाँ से भेज दिया जाए। अच्छा, अवधेश प्रसाद जी लगातार ये बात कह रहे थे कि ये जो चुनाव है मतलब ये बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं, प्रशासन पर बड़ा आरोप लगा है। आप लोग यहाँ के लोकल हैं, क्या प्रशासन पर जो आरोप लगे वो आरोप सही थे? अवधेश प्रसाद जी सारा जिला नहीं सारा प्रदेश जान जाता है कि बहुत बड़े झूठे नेता हैं और वो हमेशा जब सांप चला जाता है तो लकीर पीटने का काम करते हैं। हम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं 2022 के चुनाव में अवधेश प्रसाद जी को चुनाव जिताने वाला मिल्कीपुर से आपका भाई राकेश चौरसिया, उस समय चुनाव जीतना था तो उनको हम लोगों को ले जाके समाजवादी पार्टी में ज्वाइन कराए और जैसे हम लोगों ने चौरसिया समाज के 32,000 वोट बैंक में बहुतायत वोट दिला करके उनको चुनाव जिताने का काम किया। उन्होंने चौरसिया समाज के साथ छल और जो है उनका सम्मान न करने का काम किया। आप लोगों ने भी अवधेश प्रसाद को जितवाया? हम ही लोगों ने जिताया है। चौरसिया समाज के लोगों ने मिल्कीपुर में चुनाव अवधेश प्रसाद को जिताया था 22 में, नहीं तो 22 में उनकी जमानत जब्त हो जाती। और चौरसिया समाज का सम्मान न करने की वजह से आज मेरा समाज मेरे नेतृत्व में बागी होकर के भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में ज्वाइनिंग किया और आज हम लोगों ने उसको साबित किया कि चौरसिया समाज जिसके साथ रहेगा मिल्कीपुर का वही विधायक रहेगा। लोकसभा चुनाव में आप लोग ज्वाइन हुए, पर लोकसभा चुनाव के तो लास्ट टाइम पे हम लोग ज्वाइन हुए थे, बहुत काम नहीं कर पाए, जो हमारी स्टेमिना थी उसके अनुसार हम लोग काम नहीं कर पाए, नहीं तो शायद रिजल्ट दूसरा होता। इस बार की आम जनता अयोध्या में भाजपा के साथ, देखिए ये चंद्रभानु पासवान जी हैं, वो यहाँ पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी उनके साथ जा रहे हैं। ये जो आज की जीत है, कितना उत्साहित हैं आप लोग, कैसे देखते हैं आज की जीत? बहुत उत्साहित है। तो ये देखिए चंद्रभानु पासवान जो हैं वो जा रहे हैं और उनके साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी यहाँ पर हैं और बड़ी संख्या में अयोध्या के लोग भी यहाँ पर हैं। जो नारे हैं वो भी लग रहे हैं, कमल की फूल के नारे जो हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तो ये अलग अलग लोग हैं और लोगों ने बताया कि किस तरीके से पहले लोगों ने अवधेश प्रसाद का साथ दिया था, पर पिछला 2022 का चुनाव जीतने के बाद किस तरीके से उनका क्या रवैया रहा और फिर अयोध्या के लोग किस तरीके से उनसे नाराज़ हुए। और आज का जो परिणाम है वो बता रहा है कि अब एक बार वापस से अयोध्या में भाजपा की लहर जो है, अब भाजपा का कहा यह जा सकता है कि ये चुनाव जो है वो भाजपा ने जीत लिया है और भाजपा का जो मनोबल गिरा था वो आज वापस से एक बार भाजपा ने पाया है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, ABP न्यूज़, अयोध्या। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.